नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी लगातार चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार में दमखम लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश का ये चुनावी दंगल कौन जीतेगा, और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी को 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 99 सीटों पर सिमट रही है, और इसके अलावा अन्य के खाते में महज 6 सीटें जा रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी और बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा सर्वे मध्य प्रदेश का, जिसमें बीजेपी को 125 सीटें मिल सकती हैं मध्य प्रदेश में, ये अनुमान जाहिर किया गया है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी उस बहुमत के आंकड़े को छू सकती है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज होगी। ये कहीं ना कहीं इस सर्वे ने साफ कर दिया है। और आपको ये बता दें कि जहां कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ ये सर्वे बहुत बड़ा झटका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही एक दिग्गज नेता ने उनकी पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रघुवेंद्र सिंह लोधी की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई पार्टी नेताओं की जो मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि एक बार फिर से रघुवेंद्र सिंह लोधी की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। यानी जो लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है वो टूट रही है, बीजेपी के अंदर जो है कलह चल रही है, ये तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन अब जब रघुवेंद्र सिंह लोधी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में 5 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे यह समझा जा सकता है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई बगावत नहीं चाहती है। यानी पार्टी के जो नेता हैं वो किसी भी दूसरे नेता से नाराजगी उसकी ना हो, इसका चूंकि सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, तो ऐसे में ऐसी कोई भी बगावत जो है वो पार्टी के भीतर ना रहे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात को अहमियत दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा की एक-एक सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि एमपी की एक-एक सीट पर बीजेपी का पूरा फोकस है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं तमाम केंद्रीय मंत्री भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन वहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भावुक भाषण दे रहे हैं, और उनका हाल ही में एक भाषण सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं याद आऊंगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। तो हर तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी हर एक पार्टी की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश का जो चुनावी सर्वे सामने आए हैं चुनाव से पहले, और एक-एक सर्वे काफी महत्वपूर्ण है। कई सर्वे ऐसे सामने आए हैं जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है, ये दावा किया गया है। लेकिन अब न्यूज अरीना इंडिया की ओर से जो जानकारी दी गई है बाकायदा पोस्ट करते हुए, उसमें उन्होंने इस बड़े सर्वे में जितनी सीटें मैंने आपको बताई कि बीजेपी के खाते में 125 सीटें, कांग्रेस पार्टी
के खाते में 99 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। ये अनुमान ओपिनियन पोल में उनकी तरफ से जाहिर किया गया है। यानी बीजेपी के लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरा झटका कह सकते हैं। एक तरफ वहां पर ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता, एक कद्दावर नेता जो है राघवेंद्र सिंह लोधी माने जाते हैं, जो 5 साल पहले यानी 2018 में टिकट ना मिलने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और अब 5 साल बाद बीजेपी में उनकी वापसी हुई है। चूंकि दिग्गज नेता है और लोधी समुदाय के बीच उनके वोट बैंक की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा उनका वोट बैंक है, तो सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है उनकी वापसी से। और यही वजह है कि जब राघवेंद्र सिंह लोधी ने बीजेपी में वापसी की है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर मध्य प्रदेश में मानी जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच रहा था। हालांकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो लगातार जीत हासिल करने के लिए तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को उजागर करके बीजेपी को वहां घेरने की कोशिश, शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश में हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जो कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आते हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर जिम्मा सौंपा गया है चुनाव प्रचार का, और खासतौर पर प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं योजनाएं हैं सरकार की, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काम किया है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी, तो जाहिर तौर पर उसका फायदा सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को हुआ है। उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने भी गिनाया है और साथ ही उनकी रणनीति यही है कि तमाम योजनाएं जिनका सीधा लाभ जनता को मिला है, तमाम ऐसी कार्य जो विकास कार्य वहां पर हुए हैं, जिससे मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, सुंदरता के मामले में नंबर 1 है। तो ये तमाम चीजें जो है मध्य प्रदेश की एक एक जनता तक पहुंचाई जाए और ये तमाम चीजें गिनाकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का ये चुनावी दंगल जीता जाए और कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल जिसमें जनता से ही राय ली जा रही है, जो हमारे चैनल के ओपिनियन पोल हैं, जो हम सर्वे लगातार वहां पर कर रहे हैं, जनता से उनकी राय जान रही है, उसमें भी ये साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो विकास कार्य हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके के कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, इसके अलावा जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, जो केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। और एक बार फिर वो दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही मुहर लगा रहे हैं। चूंकि उन्हें मामा कहा जाता है तो तमाम लोग मामा कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो बड़ा ओपिनियन पोल है उसमें 230 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 125 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी 99। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी जो मध्य प्रदेश में चुनावी ताल ठोक रही है, लेकिन उसे कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आम आदमी पार्टी का एक बार फिर एक राज्य में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये है चुनावी सर्वे मध्य प्रदेश का। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राघवेंद्र सिंह लोधी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में थे और अब वो एक बार फिर से बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनावों में हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।